नमस्ते दोस्तों। आज का जो व्लॉग है वो शादी के ऊपर होगा कि आजकल की जनरेशन शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्यों आजकल की शादियां फेल हो रही हैं और क्या लोगों को शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आसान आंसर तो ये है कि हर आदमी अपने लिए जीता है और बच्चे तो ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडिया की बहुत ज़्यादा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बट शादी का पर्पस केवल ये नहीं था कि एक आदमी शादी करके बच्चे पैदा करके परिवार बनाए। मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो शादी के बाद आई है। इनफैक्ट जब जिनोगा आई, मुझे अभी भी याद है, जिनोगा मिलने के बाद मैंने मन ही मन ये चीज़ सोची थी कि अगर कोई भगवान एक लाइफ पार्टनर देना चाहता है तो वो ऐसा होना चाहिए जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना करे। क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ शादी के बाद बहुत अच्छी नहीं रही, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। आमतौर पे लव मैरिज के बाद में चीज़ें कैसी होती हैं वो अरेंज मैरिज से थोड़ी अलग होती हैं। बट वो इसलिए नहीं क्योंकि अपने आप में लव मैरिज स्पेशल है या अरेंज मैरिज ख़राब है, ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वाइफ के साथ हो या किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप है, अपने बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, वो रिलेशनशिप नेचर में पौधे की तरह है। अगर सब कुछ अप्रोप्रिएट है, मौसम ठीक है, पानी है, मिट्टी अच्छा है और कोई बाहर से अटैक नहीं करता है तो पौधा बड़ा होता है, उसमें से फल भी आता है। लेकिन अगर जंगल है तो पौधा नहीं फलेगा। तो मुझे लगता है मेरी शादी की सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल है वो मेरा और मेरी वाइफ दोनों का, डॉक्टर रिम्पी का, एक दूसरे के साथ शादी से पहले ऐसे बात कर पाना जिसमें ईगो हमारा बहुत नहीं था। अब ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि जब हम लोग शुरू में बात करते थे तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपस में बात करते थे। मुझे याद है आज भी रिम्पी मुझे सर बहुत बार बुलाती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे पापा मम्मी यहाँ थे तो रिम्पी ने मुझसे कहा, आशु ये काम कुछ था, तो मेरे मम्मी ने और पापा ने रोका, उनको टोका कि आशु मत बोलो, आशु नाम होता है, अपने पति को नाम से नहीं पुकारा जाता। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि कभी भी जब वो मुझे आशु बुलाती हैं तो उसमें मुझे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होता, बल्कि जब वो सर बुलाती हैं तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस फील होता है। तो ये शुरू से ही, शादी से पहले से, और आज तो हम लोगों की शादी को ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। आज भी जो फ़ोन आ गया, तो दोस्तों चाय तो पी लिया हम लोगों ने। अब मैं अपनी वार्तालाप चालू करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी धर्म पत्नी से, यानी कि लॉफुल वाइफ से, मेरी फ्रेंड से पूछना चाहूँगा कि क्या मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ इस शादी में, क्या वो खुश हैं 20 साल के बाद। डॉक्टर साहब, आज मैं चाहता हूँ आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं उधर ही आ जाती हूँ आपके बाजू में। ठीक है, बार बार ये शिफ्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे। अच्छा ही ऐसे आपके एक्सप्रेशंस मिलेंगे मुझे। क्या पूछना चाहते हैं आप कि मैं इस शादी में खुश हूँ? मैं आपसे तो बहुत खुश हूँ, बिल्कुल क्लियरली मैं इसको बहुत अच्छे से स्टेट करके बोलना चाहती हूँ। बाकी जो शादी का बैगेज आता है मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। शादी का बैगेज इतना ज़्यादा होता है फीमेल्स के ऊपर, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, सारी एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से ही होती है, वही सब कुछ कर डालें एज यूजुअल। तो बच्चों को शादी करनी चाहिए कि नहीं? बच्चों को सोच समझ के शादी करनी चाहिए, सोच समझ के। और ये बात सही है, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करके शादी करनी चाहिए। जहाँ भी डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे परेशानी खड़ी होती है।
क्योंकि एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती हैं, दूसरे तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तुम देना नहीं चाहते, जैसे कि हम बात कर रहे थे। अब की जनरेशन में कमिटमेंट भी कम है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एंटाइटल्ड जनरेशन है। एंटाइटल्ड जनरेशन क्या, एंटाइटल्ड लोग होते हैं बेसिकली। और आजकल सोशल मीडिया के टाइम में थोड़ा सा एंटाइटलमेंट बच्चों में ज़्यादा भर गया है, बिकॉज दूसरों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें क्यों ना मिले ये सब चीज़ें। वो डिज़र्विंग है कि नहीं ये बात अलग है, बट वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग आज सबको है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। आप आसपास में लोगों को देखते हो और उनकी सक्सेसफुल अगर शादी उनको मानते हो कि हुई है, सक्सेसफुल है, तो उसका रीज़न क्या है? एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैरिजेस फेलिंग? जो हो गई वो सक्सेस एंड फेलियर, सर इसका तो बड़ा मुश्किल आंसर देना। ये तो ऐसे ही कहना है कि किसी बिज़नेस के बारे में हम कहें कि बिज़नेस फेल कैसे हो जाते हैं, कुछ बिज़नेस सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं, तो ये तो थरो स्टडी है। मतलब कुछ चीज़ें आप सही करते हो तो बिज़नेस सही रहता है। आप कैश फ्लो पे ध्यान देते हो, आप कस्टमर्स पे ध्यान देते हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। मुझे लगता है कि जैसे बिज़नेस में भी कुछ फंडे हैं, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हैं तो बिज़नेस चलते हैं। ऐसे ही शादी भी है, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में काफ़ी कुछ आ जाता है। बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ब्रॉड है ये, है ना। सामने वाले की फ्रीडम, उसकी स्पेस, एज एन इंडिपेंडेंट बीइंग उसको देखना, वो सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी मैच्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर इंसान सब कुछ दूसरे से ही एक्सपेक्ट कर रहा है और खुद को नहीं देख रहा, एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ जाती है ना। मैं आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करूँ और मैं अपना ना देखूँ कि मैं क्या दे रही हूँ इसमें। सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि हाउ यू आर, एट वॉट स्टेट यू आर करेंटली। कई बार हम ब्लेम तो बहुत ईजीली कर लेते हैं दूसरे को, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, है ना, डिफाइंड चीज़ें हों आपस में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो, और अगर एक जन कमा रहा है एक जन नहीं कमा रहा, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, तो भी थोड़ा सा डिफाइंड हो रोल्स। डिफाइंड ना हो लेकिन ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में कि चलो ठीक है, एक दूसरे के लिए केयर, कंसर्न। जैसे बिजनेस भी कुछ तो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर खड़े होते हैं तो चलते हैं, ऐसे ही शादियाँ भी हैं, अगर कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पे खड़ी हैं तो चलेंगी। हम पुराने ज़माने की चीज़ों को लेके कि वो चल जाती थी, वहाँ पे सब सप्रेशन करते थे फीमेल्स को, और हमेशा ऐसा हुआ है कि औरतों को तो कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता था। राजा दसरानी रख रहे हैं, किंगडम मिलाने के लिए औरतों को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो जनरेशन ख़त्म हो रही है, तो इसीलिए सोसाइटी जो है डगमगा रही है, फैब्रिक गड़बड़ा रहा है शादियों का। क्योंकि अब तक फीमेल से ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे, वो मांगे ना, कहे ना, जो मिल जाए उसको प्रसाद की तरह ले ले। अब अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है तो सबको दिक्कत हो गई है सोसाइटी में। बट मुझे लगता है ठीक है, फैब्रिक बदलेगा, शादियों का टाइप भी बदलेगा, हो सकता है शादियों का स्वरूप भी बदले। जैसे पहले चीज़ें चलती रही हैं उस तरीके से ना हो चीज़ें। ये लॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है अभी तक का चलता हुआ आया, लेकिन ये जिस तरीके से जिस प्रथाओं से इस चीज़ को चलाया गया है वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है सर। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि शादियाँ सक्सेसफुल क्यों होती हैं। कुछ शादियाँ तो होने से पहले ही फेल हो जाती हैं, होने से पहले ही। अगर मान लीजिए किसी भी शादी में दहेज का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे बोल करके चाहे बिना बोले, क्योंकि आजकल बड़ी कॉमन तरीके से बोला जाता है कि जो देंगे अपनी बेटी को देंगे, हाँ, वो शादी पहले से ही फेल्ड है। दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ 100% कि शादी तो हस्बैंड वाइफ में, लड़का लड़की में होती है, लेकिन उनके साथ में जो परिवार मिलते हैं, पूरा पैकेज आता है। लड़कों से तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो अपनी वाइफ के पेरेंट्स को बात करें, रोज़ बात करें, इवन रिस्पेक्ट भी करें, इवन हाँ कुछ भी ना करें। डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं आप लोग कहिए, मुझे दे दो। लेकिन लड़की से चूँकि वो घर पे आती है, अपने हस्बैंड के घर पे आती है, इसलिए उससे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होता है। और मुझे दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड तो हम सब से होता है। भूख लगती है तो खाना बनाते हैं, तो भूख मतलब एक्सपेक्टेशन फॉर मेकिंग द फूड। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन केवल उसी एक इंसान से होती है जो अपना घर छोड़ के किसी और के घर पे आता है। और ये बेचारा, हमारा सोसाइटी इतना इमेच्योर है, अभी भी इतने पुराने
हिसाब से चल रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन वो लड़की के माँ बाप भी करते हैं कि मेरी बेटी जाए और वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे, वापस मत आना, वहीं से अर्थी निकले, क्या क्या सेंटेंसेस बोल के लड़कियों को भेजा जाता है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि एक इंसान जो किसी को रिस्पेक्ट कर सकता है और एक नई जगह पर जाकर के खुद को एडजस्ट करके अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, एक फैमिली बना सकता है, वो वही होगा जिसको सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन सपोर्ट मतलब भी थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। सपोर्ट का मतलब नहीं कि जो चाहे उसको वो दे दिया। जो हम बात करें सपोर्ट की, उसका मतलब उनको एक स्टेबिलिटी, एक समझ, एक गहराई, वो उनको ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जब तक एक लड़की ऐसे स्टेट में नहीं आ पाएगी, ऐसा माइंड नहीं डेवलप कर पाएगी कि वो किसी को ध्यान से सुन सके और अपनी बात कह सके, तब तक उसकी शादी किसी भी रूप में सक्सेसफुल नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, कि मैं जब छोटा था तो आप भी अपने घर में जब रहे होंगे तो पापा मम्मी जब आपको पालते रहे होंगे तो कभी न कभी आपको डांटा होगा, मारा होगा, आपको भाई स्ट्रिक्ट होना पड़ा होगा उनको, तभी आप लोग जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे। तो माइक ही नहीं चल रहा है मेरा बनता ना। अब माइक चालू हो गया दोस्तों, इसलिए आवाज़ साफ आएगी, सॉरी फॉर दैट। तो इसको दोबारा बनाएंगे, आवाज़ तो रिकॉर्ड हुई होगी। तो जो पेरेंट्स बच्चों के साथ में बचपन में वायलेंट हुए हैं, उनको बाद में समझ में आता है, जब उनके बच्चे उनको रिएक्ट करके बताते हैं कि आपने हमको बचपन में बहुत परेशान किया है। तो उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ हम स्ट्रिक्ट थे, और फिर वो बच्चों के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन इसमें आपका एज अ लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, ये आपका काम है कि आप अपनी बातें बोलना सीखें, और अगर सामने वाला आपको नहीं सुनता है तो फिर आप अपने आप को बचाएं। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है पुराने जनरेशन में, मेरी मम्मी हैं, अगर उनको किसी बात से प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पिताजी उनको बोलते थे नहीं एडजस्ट कर लो। तो मुझे लगता है कि शादियाँ अब एडजस्ट होकर के नहीं चलेंगी, इसलिए शादियाँ हो भी नहीं रही हैं। क्योंकि एक बच्ची या एक लड़का 25 साल या 30 साल की उम्र में अब काफ़ी पूरा मैच्योर हो चुका रहता है। उसकी हैबिट्स, उसकी पूरा फ्रेंड सर्कल, वो 20-25 साल से अपने पेरेंट्स के साथ में है, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे। अभी रिसेंटली हमको पता चला, एक हमारी ही फैमिली में कोई शादी हुई थी, शादी के जस्ट बाद 1-2 महीने बाद लड़की ने कहा मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी, वो चली गई। और बड़ी संस्कारी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। तो एक तो शादी से पहले एक मौका मिलना चाहिए लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने का। लेकिन उसमें भी एक और चीज़ है दोस्तों, हम लोग कितने टाइम का मौका दें। मेरी मम्मी और पापा कहते हैं कि जल्दी से बात करके जल्दी से शादी करा दो। आई डोंट अग्री विद दैट। महीना 2 महीना, हमने कितना दिन बात की थी रिम्पी? हमने तो शायद 2 महीने बात की होगी मुश्किल से। डिसीजन बहुत हेस्ट का था, टाइम को नहीं लेके होंगी। आई थिंक इट वाज इनसफिशिएंट टाइम। तो तुम अगर और टाइम मिलता तो शादी करना चाहती कि छोड़ देती? ये तो सर समय बताता, लेकिन हेस्ट में, हरी में कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। टाइम लेना चाहिए इंसान को, उसको अंदर से स्ट्रांगली फील होना चाहिए किसी के लिए कि हाँ नाउ इज़ द राइट टाइम। किसी भी वजह से अगर हम हेस्ट करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा जो भी जल्दी के डिसीजंस थे वो सही नहीं होते हैं। हम तो खुद ही बोलते हैं, किसी भी डिसीजन में, हमने एक लैंड खरीदी, बहुत जल्दी में खरीदी, तो उसमें हमें बहुत सोचने का मौका नहीं मिला। नाउ वी आर स्टक विद इट, व्हाट कैन वी डू। बट मेरे को अपनी शादी में, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी नहीं। बट जो बैगेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसकी वजह से मैंने टाइम पे बहुत परेशानी भी झेली है। इसको मैं बिल्कुल ओपनली बोलूँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड लोगों को ये नहीं रियलाइज़ होता कि ऑलरेडी 2 इंडिपेंडेंट लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, तो पहले तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें पूरा परिवार आके पहले ही बोलता है हमारा क्या, हमारा देखो। अरे तुम्हारा क्या, जो 2 लोग आए हैं पहले उनको तो साथ में जी लेने दो। लोगों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं लगती, उनको लगता है लड़की को तो दबा दिया जाए, इसको तो हम संभाल लेंगे।
इन द सेंस एक लड़की पूरा एलियन फील करती है एक नए घर में जाने के बाद, और हस्बैंड्स को भी नहीं दिखता है बिकॉज वो अपने परिवार में, अपने माहौल में, अपने लोगों के साथ रहते हैं। उसको क्या समझ में आएगा कि वो लड़की किस चीज़ से गुजर रही है। तो मुझे इसलिए लगता है कि बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ द फर्स्ट थिंग वन शुड बी डूइंग। इसीलिए आप बोलते हैं कि बच्चों की शादी बिना इंडिपेंडेंट हुए कर दो। इट्स अ बैड डिसीजन, इट्स अ बैड डिसीजन। पूरा ईस्टर्न यूपी बिहार जहाँ पे बच्चे कमाते नहीं हैं उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। इवन वो फैमिलीज़ जिनमें बिजनेसेस चल रहे हैं, पैसा बहुत है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम नहीं है बच्चों के पास, लड़के के पास, उनमें भी लड़कियां सफ़र करती हैं, बीमार हो जाती हैं औरतें, फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, दबाया जाता है। मुझे लगता है इंडिपेंडेंट होना, दो लोग अपना लाइफ का डिसीजन ले सकें, ये बहुत ज़रूरी है। डिपेंडेंट होने के बाद शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो तो आप और मैं कमाते नहीं थे, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। दिस वॉज अ बैड डिसीजन। हाँ, लेकिन एज अ पर्सन आपके साथ आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एज अ पर्सन मुझे लगता है कि आई हैव मेड अ वेरी नाइस डिसीजन। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगह हमने गलतियाँ करी, वी डिड थिंग्स इन हेस्ट। आपको पहले अपने आप को सेटल करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आपकी अपनी कमाने से आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, एंड देन आप अपने आप को परेशान नहीं करते, टॉर्चर नहीं करते, बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो बाद में आपके आके आपको खलता है। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जब हमारी शादी थी ना, तो मैं और डॉक्टर साहब रोज़ कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे बात करते थे। पापा मम्मी को पता चला तो हमारे पेरेंट्स मिले एक दूसरे से, और हमारी शादी ये हुआ कि हमारी पेरेंट्स मिले थे शायद अगस्त में या ऐसे कुछ महीने में मिले थे। तो किसी ने कहा कि दिसंबर में शादी कर लेंगे, अच्छे दिन देखेंगे। मेरी मम्मी ने कहा जिस तरह से ये लोग बात करते हैं रोज़, तो मेरा फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी जल्दी हो जाए। तो हमारी शादी अक्टूबर में हो गई थी। अब उसमें डॉक्टर साहब कह रही हैं कि वो जल्दी कर दी उन्होंने शादी करने में। मुझे तो लगता है कि, लेकिन दोस्तों समझिए कि कमाने का हम सबके पास ऑप्शन नहीं होता है। आजकल क्या, पहले भी और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। आपकी कमाई किस हिसाब से आप कमाएंगे वो आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर रहेगा, आपके स्किल के ऊपर रहेगा। और एक बच्चा बेचारा 18 साल की उम्र में वो मैच्योर हो जाता है फिज़िकली, उसकी बॉडी की सेक्सुअल नीड्स चालू हो जाती हैं, अट्रैक्शन चालू हो जाता है। अब वो अगर शादी वेट करे पहले कमाने का, तो 25 साल 30 साल के बाद वो शायद शादी करे। लेकिन मुझे लगता है कि अब शादियां नहीं हो रही हैं। अब जो हमारे जान पहचान में बच्चे हैं, मेरे भी घर में हैं, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके भी बच्चे ऐसे ही 25-30 साल के हैं। उनसे पूछो तो बच्चे बेचारे शादी नहीं करना चाहते। वैभव को भी मैं बोलता हूँ तो वैभव भी बोलता है अभी शादी की बात मत करिए, उसकी करीब 23 साल की उम्र हो गई है और अब उसकी मर्ज़ी है कब करना चाहेगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि शादी इतना बड़ा डिसीजन है, इतना खर्चीला डिसीजन है, इतना भारी डिसीजन है कि बच्चे नहीं लेंगे, समझदार बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें लाइफ को चेंज करना पड़ता है आपको किसी और के हिसाब से, और इसमें पैसा खर्च होता है, लाइफ चेंज होती है और बहुत टाइम लगता है एक दूसरे के साथ नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट होने में। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे लगता है हमारी शादी को सक्सेसफुल अगर मैं मानता हूँ तो उसमें एक बड़ा रोल ये भी है कि हम लोग दोनों शादी के जस्ट बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए चले गए थे घर छोड़ करके बाहर। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 3 साल के लिए हम लोग बाहर थे। बहुत कम टाइम हमने अपने घर पे बिताया। तो मेरा और डॉक्टर रिम्पी का एक बॉन्डिंग डेवलप हो पाया है, दोस्ती हो पाई है, और इसलिए आज जो आप देख रहे हैं ना, बार बार बोलती हैं मुझे कोई कंप्लेन नहीं है आपसे, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन तो होगी पक्का, लेकिन चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। लेकिन दोस्तों शादियाँ, मैं ये एक कोर क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सोचिएगा, बिकॉज़ ये कोई वीडियो ये नहीं है कि मेरा ओपिनियन है शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोर क्वेश्चन ये है, क्या शादियाँ बच्चों को करनी चाहिए? ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब करनी चाहिए, किस हालात में करनी चाहिए, वो तो बात की चीज़ है। क्या इंसान को, क्योंकि बाकी सारे जानवर बिना शादी के आराम से प्रोक्रिएट करते हैं, रहते हैं, क्या इंसान को शादी करनी चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे भी पूछ रहा हूँ।
शादी करनी चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल बच्चों का आपस का इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। पेरेंट्स समझाएं लेकिन फोर्स ना करें। जहाँ भी एनफोर्समेंट होता है चीज़ों का, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मुझे लगता है कि गाइड करना हम लोगों का काम है। हम लोगों का केवल गाइड का काम है, हैंड होल्डिंग का काम है कि हाथ पकड़ के उन्हें आगे लेके जाना, लेकिन धकेलना हमारा काम नहीं है उनको कभी भी। दोस्तों, पिछले ऑलमोस्ट साल भर से मैं, आप लोगों को पता ही है, एक ग्रुप बना करके सिखा रहा हूँ कैसे आप किसी को हेल्प करते हैं बदलने के लिए। और उस सीरीज़ का और उस ग्रुप का नाम क्या है? MI, ज़िंदगी MI। अगर मेरी लाइफ में शादी को मैं मान सकता हूँ कि एक मैं अच्छा सक्सेसफुल मैरिज को जी रहा हूँ, एक अच्छा हस्बैंड की तरह, अगर मैं इसको मान सकता हूँ तो वो केवल एक ही वजह से है, क्योंकि मैं अपने माइंड को देख पाता हूँ कि वो कब गुस्से में जा रहा है, और कोशिश करता हूँ कि वो गुस्सा मेरी वाइफ के ऊपर ना उतरे, मेरे पेरेंट्स के ऊपर ना उतरे, मेरे बच्चों के ऊपर ना उतरे। अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत से ऐसे ब्लंडर्स करता। अभी मुझे हमारी टीम में एक लड़का है, वो बता रहा था कि उसकी वाइफ के साथ उसकी बहस हुई किसी बात पर। वाइफ ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। तो और उनकी बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लड़का बोलता है बेचारा कि मेरे हाथ उठ गया उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जब आप सुनते हैं ना किसी भी फैमिली में होते हुए, तो चाहे आप लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आप शादी नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि शादी का क्राइटेरिया टाइम फैक्टर नहीं है, और एक दूसरे को हम कितना अच्छे से जानते हैं ये भी नहीं है। शादी का क्राइटेरिया या लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया करियर के ऊपर, वो होना चाहिए आपका माइंड आपके रेगुलेशन में कितना है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको केवल अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू शुड थिंक ऑफ बीइंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट, आपकी अपनी एक सोच डेवलप हो, क्योंकि कोई भी आदमी आपको कब कॉम्प्रोमाइज़ करा सकता है। अब मान लीजिए मैं श्रीश की शादी होती है और उसकी वाइफ आती है और मैं उसको बोलता हूँ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तो डर के मारे या मुझे खुश करने के लिए पहनेगी वो कपड़े। उसके पास अपनी थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हुई है। और इसमें फिर क्या होता है, अगर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट माइंड डेवलप नहीं होता तो बच्चे रिएक्शन करते हैं कि ठीक है आप ये बोल रहे हैं तो मैं ये नहीं ये करूँगी। अभी यही मुझे लगता है वजह, क्योंकि शादी मेरी लाइफ में तो शादी की वजह से ही सब कुछ अच्छा है। आज अगर मैं एक घर बना पाया हूँ, एक बिज़नेस खड़ा कर पाया हूँ, मैंने जॉब स्टेडीली करीब 10 साल तक जॉब की है, इससे पहले भी जॉब की, बट शादी से पहले मैंने जितनी नौकरियाँ की हैं, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, शादी के टाइम और शादी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ज़िम्मेदारी आ गई थी, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ साथ सोच आई थी। तो मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब ने कहा कि शादी होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन जो भी फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंस, जो भी, मुझे लगता है कि ये शादी वो लोग करते हैं जो लोग अपनी लाइफ को अब कमिट करना चाहते हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं, अपनी लाइफ को कमिट करना चाहते हैं। क्योंकि अकेले हमारा माइंड है जो हमको कहीं पर भी ले जाता है, हमारी रूटीन हमारे हाथ में नहीं होती। मैं भी एक रील देख रहा था जिसमें टीनेजर रूम कैसा होता है। माँ गई, खाना देकर आई, बेटी बोलती है मम्मी दरवाज़ा बंद कर देना। मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारे घर में कमरे में गंदगी रखी हुई है, कपड़ा है गंदा सब फैला हुआ है। तो बोलती मम्मी मैं ठीक कर दूँगी, दरवाज़ा बंद कर देना। बार बार हर बात पे आप बाहर जा रहे हो तो दरवाज़ा बंद कर देना। तो बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, रूटीन नहीं है उनकी लाइफ में, कोई ऑर्डर नहीं है, और ये सब कोई दे नहीं पाता। बट मेरी लाइफ में तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा जब डॉक्टर साहब आई, और मुझे लगता है उनकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा ही होगा मेरे आने से। तो मेरा क्वेश्चन का मेरे पास तो आंसर एकदम क्लियर है कि क्या शादी करनी चाहिए बच्चों को? बिल्कुल करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब उसको लगता है कि एक ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आ गया है जिसके लिए वो कमिट करना चाहता है, जिसके लिए वो खुद को बदलना चाहता है।
अभी एक बच्ची बोल रही थी मुझसे कि मैं एक शादी के लिए एक रिश्ता आया था, तो वो लड़का मेरी हंसी उड़ा रहा था, मेरे मजाक उड़ा रहा था कि तुमको ये नहीं आता, तुमको पढ़ाई में कमज़ोर हो। तो बच्ची बोलती है कि मुझे तो अपना करियर बनाना है और पहले कुछ बन करके उसके बाद फिर मैं शादी करूँगी। अब वो ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ बन जाएं, बिकॉज़ आज मेरी उम्र 50 साल होने वाली है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कुछ बन गए, हाँ, मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं, कुछ लोगों का घर चलता है हम लोगों के काम से, हमारे पास अपना घर है, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मेरे ही बराबर के एक भाई साहब हैं, आज ही मेरी बात हो रही थी, बोलते हैं अभी कुछ बनना बाकी है। तो कमिटमेंट जब आदमी देना चाहता है तब वो शादी के लिए तैयार होता है, और ऐसा ही आदमी फिर कुछ बन भी पाता है। पहली बार जब आप शादी करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि किसी और की ज़िम्मेदारी लेना क्या होता है, क्योंकि अपने लिए जीना तो एक नॉर्मल फिज़िकल चीज़ है। जानवर रहते हैं, उनको शादी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बगल में जो दूसरा जानवर है वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो मुझे लगता है कि शादी तो करनी चाहिए, लेकिन हाँ, शादी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोगों को पहचानना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बैगेज है, तो उस बैगेज को पहचानना चाहिए, उसको एक एक करके सॉल्व करना चाहिए। आजकल दोस्तों मैंने देखा है बड़े शहरों में, और शायद गांव में भी ये चीज़ हो जाएगा धीमे धीमे, कि हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं, उनके पेरेंट्स जो बूढ़े हैं वो बगल में दूसरे घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट हैं, या एक ही शहर में 2 फ्लैट्स हैं, अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो। और ये एक टाइप का है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूर दूर रहना। लेकिन मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम फिज़िकल नहीं है, दूर रह करके तो केवल हम अपने प्रॉब्लम्स को केवल टाल रहे हैं। शादी की प्रॉब्लम, मतलब शादी प्रॉब्लम नहीं है, शादी एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जल्दी लेना चाहता हूँ, फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से लोग शादी करते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप शादी कर लेते हैं, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि किसी इंसान के साथ रहना कैसा होता है। और शादी जो लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, कृष्णमूर्ति हैं, नहीं शादी नहीं किया, ओशो ने शादी नहीं किया, तो दूसरों को देख करके हमको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हम नहीं शादी करेंगे। बिकॉज़ अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, तो यू नीड टू कमिट टू योर ओन ग्रोथ। तो अगर आपकी ग्रोथ से आपकी शादी हुई है, अब रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, बट ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल। तो शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, थ्रू आउट शादी में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़की वाले और लड़के वाले यही रहते हैं ज़िंदगी भर, लड़की वाले और लड़के वाले। अगर ये लोग आपस में फ्रेंड्स नहीं हो पाते हैं तो शादी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए बहुत से इन लॉज आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, और बहुत से हैं फ्रेंड्स की तरह आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे को। लड़ाइयाँ जो होती हैं, हर एक लड़ाई एक डाटा पॉइंट है आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ है जो आप कंफ्यूज्ड हैं। कुछ कहना है? तो दोस्तों मुझे लगता है शादी एक आसान रास्ता नहीं है, ये एक नेविगेशन प्रोसेस है लाइफ के जंगल को क्रॉस करने का। और जंगल में आप शिकार हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। अकेले इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, बल्कि मैं तो बच्चों को समझाने के लिए एक बुक लेकर आया हूँ, द केस फॉर मैरिज, वाई मैरिड पीपल आर हैप्पियर, हेल्दियर एंड बेटर ऑफ फाइनेंशियली। इसमें प्रॉपर केसेस बने हैं जिसमें कि कंट्रोल टेस्टिंग हुई है, फाइनेंशियली देखा गया है कि जो लोग अकेले हैं वो कितना फाइनेंशियली बेटर हैं। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल, मैं अपनी लाइफ से ही बोल रहा हूँ, मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं हैप्पियर नहीं था। शादी के वक्त डॉक्टर साहब से पूछिए मेरी वज़न कितना था। सर इसमें आपने बोला कि शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए, मतलब कि
बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो हम ना करें, लेकिन इस वजह से भी नहीं करनी चाहिए कि बाकी लोग कर रहे हैं तो हम करें। नॉर्मली हम लोग ये प्रिटेक्स्ट देते हैं, उसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, हम खुद अपने बच्चों को देते हैं, अब उसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, बट सबकी हो गई है। लेकिन जिसकी शादी होनी है उसको दूसरे व्यक्ति के साथ ये तो महसूस होना चाहिए कि इसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कमिट करने के लिए रेडी हूँ। अब इस चीज़ को पुराने लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम तो एडवोकेसी कर रही हो लव मैरिज की, जैसे मुझे ये सुनने को मिला कि तुम एडवोकेसी कर रही हो लव मैरिज की। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस पूरे इंस्टीट्यूशन में कम से कम आप जिसके साथ जा रहे हो आपको उस पर भरोसा नहीं है तो उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम्स को आप कैसे झेल लोगे। लड़कियों के लिए पार्ट ऑफ व्यू से मैं बोल सकती हूँ, लड़कों का तो मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज मैं आपकी साइड पे नहीं खड़ी हुई हूँ अभी तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको एक व्यक्ति पे भरोसा नहीं होगा, मैं तो रोज़ केसेस देखती हूँ, मैं पेशेंट्स देखती हूँ जिसमें मैं फ़ीमेल्स को डील कर रही हूँ। कल एक लड़की आई है, आज एक लड़की आई है, डॉक्टर है, 6 महीने पहले शादी हुई है, हम उसकी शादी में गए हैं और रो रही थी लिटरली आके मेरे पास। उसको मेरे को समझाना पड़ा कि तुम डॉक्टर हो, तुम इतना असहाय क्यों फील कर रही हो। और लोग इन चीज़ों को कम्प्लीटली बाईपास कर जाते हैं कि फ़लाने के घर में सबकी हो रही है, ढिकाने के घर में सबकी हो रही है, हमारे बच्चों की नहीं हो रही है। अरे हमारे बच्चे जब किसी के साथ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तो शादी करेंगे, खुद बोलेंगे। आपने अपने पेरेंट्स को बोला जब आपको शादी करनी थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला जब मुझे आपसे शादी करनी थी। अगर यही चीज़ हमारे ऊपर एनफोर्स की जाती तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। दोस्तों, एनफोर्स्ड कोई भी चीज़, खाली शादी ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर एनफोर्स्ड है तो वो कच्ची है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे करियर हो। लेकिन फिर भी हम एनफोर्स करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बचपन में बहुत यंग एज में भेज देते थे। ये नहीं बोलते हैं कि 18 साल के हो जाओगे, जब बच्चे और हो जाओगे तब तुमको स्कूल भेजेंगे। शादी के लिए तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी एनफोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार हर एक जनरेशन को अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि शादी क्या है और क्यों करें। क्योंकि आज अगर हमारी जनरेशन है, मेरे पापा की जनरेशन है, और वो लोग बच्चों को बोलते हैं कि सबकी शादियां हो रही हैं, तुम्हारी नहीं हो रही, तो उसमें बच्चा सोचना नहीं चाहेगा कि क्यों मैं करूं, सब करें तो मैं भी करूं। बट अगर हम इस क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, जैसे मैंने तो अपने लाइफ में ये सोचा कि मेरा बॉडी है, मेरे अंदर में अर्जेस हैं, उसको मैं कैसे कंसंट्रेट करूं, कैसे मैं एक इंसान के ऊपर अपने आप को डेडिकेट करूं। क्योंकि माइंड तो डिस्ट्रैक्शन की मशीन है। आप किसी एक इंसान के साथ अफेयर करेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर आपको वो पसंद नहीं आएगा, उसकी छोटी सी बात ख़राब लग जाएगी, फिर आप किसी और के साथ जाएंगे, फिर वो बात जो पहले वाले में ख़राब लगती थी इसमें भी मिलेगी, फिर उसमें भी ख़राब लगेगी। ऐसे करके आप ज़िंदगी भर किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि शादी सामने वाले की वजह से नहीं होती है, कि वो जब मुझे वैसा इंसान मिलेगा जो मुझे हेल्प करेगा, जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग होगी, जो मुझे समझ पाएगा, नहीं। आप उस इंसान के साथ शादी करते हो जिसको आप खुद को डेडिकेट करना चाहते हो। जैसे एक भक्त भगवान को डेडिकेट करना चाहता है, मुझे लगता है शादी एक तरह की भक्ति है, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए करे, वाइफ हस्बैंड के लिए। और इसमें हम चूँकि इंसान हैं, पता है हमारे पास ब्रेन है, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। पुराने ज़माने में ये मजबूरी थी कि वाइफ हस्बैंड को समझे, और हस्बैंड की भी मजबूरी थी कि वो कमा कर लाए, प्रोवाइड करे। 20-20 साल, 30-30 साल चला और ये कॉन्सेप्ट नहीं था डिवोर्स का, बड़ा ख़राब माना जाता था। अब चूँकि हम बहुत आसानी से एक दूसरे को छोड़ सकते हैं तो ईज़िली डिवोर्स हो जाते हैं। बट पहले भी और आज भी, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी, ये क्वेश्चन हर आदमी को पूछना चाहिए कि मैं कैसे समझूं अगर मेरी वाइफ मुझसे कुछ कह रही है तो उसकी स्टेट क्या है। जब डॉक्टर साहब से मेरी बात होती है और वो किसी बात पे परेशान होती हैं, तो मुझे वो बात से ज़्यादा उनको समझना है कि वो किस स्टेट में है। एक चीज़ और मुझे ऐड करनी है, जहाँ पे हम शादी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि कॉन्शियसली अपने आप को कमिट करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने एक चीज़ महसूस की है अपने बच्चों के साथ भी, कि एक तरह का डर तो है ही शादी को लेके। जो भी मैंने वर्ड्स बोले उन सब से तो यही समझ में आता है कि हाँ, मेरे भी एक्सपीरियंसेस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे इससे पहले जो कुछ भी मैंने बोला। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि कॉन्शियसली आप किसी के साथ अपनी लाइफ को बांधते हो ये सोच के कि
हाँ, हम कमिट करना चाहते हैं किसी को। इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि आजकल ज़्यादातर लोग शादी में इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि हर कोई अपने लुकआउट पे है, अपने अपने लिए ले रहा है। सेकेंडली, शर्तें रखते हैं हम एक दूसरे के सामने। जैसे कि अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो उनके माइंड में, अभी मैं पढ़ रही थी एक बुक में, एक यूटोपिया बन गया है, एक परफेक्ट वर्ल्ड की पिक्चर बन गई है कि जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फैंसी रील्स बनती हैं, फैंसी मीम्स बनते हैं, सबको मॉडर्निज्म चाहिए, गांव से प्रॉब्लम है, कल्चर से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ भी लड़कों के सामने शर्तें रखती हैं, लड़के भी लड़कियों के सामने शर्तें रखते हैं, भाई तुमको ऐसा करना पड़ेगा, या लड़कियां भी बोलती हैं मैं ये नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसे नहीं रहूँगी, वैसे वर्सा। ऐसे ही जब आप शर्तें रखते हो तो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं, तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ही गेम होके ख़त्म हो जाता है। सर, हम जो बात कर रहे हैं ये तो बहुत आगे की बात चली गई। वो जो सुपरफिशियल लेवल पे ही आपने किसी को 2 दिन बात की, उसके बाद आपने फटाफट जज कर लिया कि इसने कोई ऐसी चीज़ बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो बेकार है बंदा। हम बियॉन्ड नहीं जाना चाहते, हम किसी को गहरे जानना नहीं चाहते शुरू से ही, क्योंकि टाइम नहीं है। मोबाइल के साथ रीलें देखनी है, अपनी पिक्चर देखनी है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, तो अब दूसरे को इतना टाइम दें, चले हम थके आ रहे आए हैं, अब उसको टाइम दें, उसको सुने। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। किसी और व्यक्ति के साथ बंधने में बहुत एफर्ट जाता है सर, आपको बहुत अपना लाइफ, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना अटेंशन किसी को देना पड़ता है, तब आप किसी को समझ सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो अब दिक्कत हो गई है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक वो भी काम आ गया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा था, कहीं पर कोई आदमी स्पीच दे रहा था, ये जब जंतर मंतर में वो चल रहा था ना, तो वो आदमी बोलता है कि किसी को कोई नौकरी करनी है या किसी प्रोफेशन में जाना है तो उसको 10 साल तक, 15 साल तक स्कूल में पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद वो आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वर्क बन सकता है। लेकिन अगर किसी को नेता बनना हो तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आप सीधे, अगर आपके अंदर में जोश दिलाने वाली स्पीचेस आपको आती हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, तो आप नेता बन सकते हो। मुझे लगता है यही चीज़ अप्लाई करती है शादियों के मामले में। पिछले इतने हज़ारों सालों से शादी का जो सिस्टम चला आ रहा है वो इसलिए क्योंकि सेक्सुअल नीड है इंसान की। आज से 1000 साल पहले एक राजा की 100 रानियाँ होती थी, और बहुत से ऐसे लोग होते थे, आदमी, जिनकी शादी नहीं हो पाती थी क्योंकि रानियाँ चली गईं, लड़कियाँ चली गईं शादी करके राजा साहब के पास। उस सिस्टम की वजह से ऐसा हो पाया कि आज ज़्यादातर लोगों की शादियाँ हो रही हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। तो एक तो वो सिस्टम इम्प्रूव हुआ है जहाँ पर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि हर किसी को एक सेक्सुअल पार्टनर मिल रहा है, लाइफ पार्टनर मिल रहा है। लेकिन अब चूँकि एक जनरल इंटेलिजेंस लोगों की इम्प्रूव हो रही है, तो शादियों के तुरंत बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है अब लोगों को दिख रहा है, और उसका सोल्यूशन भी ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी शादी आसान नहीं होनी चाहिए। अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करना चाहते हैं, मुझे याद है एक पिक्चर देखी थी किसी में, उसमें जो इंग्लिश फिल्म थी शायद, रॉबिन विलियम्स उसमें फादर प्रीस्ट थे, और लड़का लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं तो पहले उसको एग्ज़ाम पास करना था कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ बन सकते हो, तुम सुन सकते हो। अब देखिए ये चीज़, अगर आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। एक बच्चे को जब आप एक नॉर्मल इंसान से डॉक्टर बनाते हैं तो वो एक प्रोफेशनल आदमी हो गया है। अब वो समाज में किसी को भी दवाई दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, और वो खुद को भी एक सक्सेसफुल आदमी की तरह देखता है। और एक एजेंसी होती है जो चेक करती है कि हॉस्पिटल में ठीक से काम चल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है आगे के कुछ सालों में मैरिज लाइसेंसिंग एजेंसीज़ होंगी जो टाइम टाइम पर चेक करने के लिए आएंगी आपके पास कि आपकी शादी ठीक चल रही है। ऐप्स होंगे, जैसे आजकल स्लीप ट्रैकर्स होते हैं, हार्ट ट्रैकर्स होते हैं, तो आपकी मैरिज में फ़ाइट ट्रैकर्स होंगे, आप कितनी बार फाइट कर रहे हैं, कितनी आपकी ऊंची आवाज़ हो रही है। बट ओवरऑल ब्रेन मैच्योर हो रहा है दोस्तों,
और आपका लाइफ पार्टनर आपको मैच्योरिटी पार्टनर भी है। अभी मैं एक और बुक लाया हूँ, आर्ट ऑफ गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ। आदमी इंसान के साथ रहने के लिए बना है, और उसमें भी अगर आप 100 लोगों के साथ या 50 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ रहते हैं तो वो इनफ नहीं है। आपका किसी के साथ कितना गहरा रिलेशनशिप है वही डिसाइड करता है कि आप कितना हेल्दी होंगे और कितना लंबी ज़िंदगी जिएंगे। तो जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो कम से कम किसी के साथ गहरे कनेक्ट हों। शादी तो केवल एक लीगल सिग्नेचर है, बट कोई भी आदमी आपकी शादी करा नहीं सकता है। जब आप ये कहते हो नहीं ये आदमी की बात मुझे ख़राब लगी, शादी मैं ऐसे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि देखो तुम कह रहे हो कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और जब अपने अंदर में ख़राब फीलिंग को मैं बाईपास उसको मैं ओवरकम करके उस आदमी से अपनी बात कह पाऊँगा तभी मैं किसी को कमिट करना चाहूँगा। क्योंकि बात करना, एमआई में यही पढ़ते हैं कि बात करने का भी एक तरीका है। मैं किसी को रिस्पेक्ट बिना दिए उसको अपनी बात कह देता हूँ तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। 2026 चल रहा है, 2026 का मतलब ये नहीं कि इंसान बहुत समझदार एडवांस्ड स्पीसीज़ हो गया है, मैच्योरिटी तो कमी होती जा रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है शादी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ways to solve human problems of health, of society, but it is not an easy thing। और केवल हिम्मती, डेडिकेटेड, कमिटेड लोग जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, जिन्होंने भी शादी का इंस्टीट्यूशन चालू किया होगा, बहुत डेयरिंग लोग रहे होंगे। इंसान को क्या, आदमी को किसी के साथ भी सो लिया, जानवर तो यही करते हैं। तो you have something to add? नहीं, बट ये बात सही है। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए बहुत डेप्थ के साथ ज़िंदगी को देखना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसीलिए फोर्स भी नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जैसे आपने कहा इट शुड नॉट बी ईजी, इट शुड बी टफ। जब बच्चे खुद प्रेजेंट करते हैं अपना केस, दैट इज़ द टाइम देन वी शुड बी टेकिंग एक्शन। और अगर नहीं करते हैं तो दिस मीन्स दे आर नॉट मैच्योर इनफ। अगर हम उन्हें ठेल भी देंगे, धकेल देंगे किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो जाएंगे फॉर बोथ द पीपल। कुछ दिन पहले मुझे एक पेरेंट ने फ़ोन किया कि हमने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख लिया है, बहुत अच्छा लड़का है, जॉब करता है, प्रोफेशन में है, और दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बल्कि ये हो गया है कि लड़की ऑलरेडी अपने हस्बैंड के लिए अपने घर वालों को चिढ़ा रही है कि देखो भाई दामाद जी के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले थे आपको आना पड़ेगा सर, शादी में आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, आएंगे, ज़रूर आएंगे। फिर एक हफ्ते बाद उनका शादी पक्का होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। दोस्तों जितनी बार भी आपका ब्रेकअप होता है किसी के साथ, तो वो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, वो आपको अपने बारे में बता रहा है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप किस आदमी के साथ में अपनी बातें कह पाते हैं और क्यों नहीं कह पा रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको अंदर में कचोट रही है। हम शादी में शुरू तो कर देंगे सामने वाले की वजह से, उसकी सैलरी अच्छी है, वो लड़की खूबसूरत है, लेकिन ख़त्म होगा हमारी वजह से। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो हिम्मती लोगों का काम है, जो लोग कमिट होना चाहते हैं, डेडिकेट होना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी बॉडी को समझते हैं। क्या अब तो हम साथ में गुड बाय करेंगे। अगर हम लोग साथ में बाय करते हैं तो इसका मतलब है हम तो एडवोकेट हैं, इस इंस्टीट्यूशन के एडवोकेट हैं हम दोनों। तो नहीं, मेरा तो बस चले तो बच्चों को बहुत यंग एज से ही तैयारी कराऊँ, साल 2 साल 3 साल तक, जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है ऐसे ही शादी की पढ़ाई हो, उनको पहले से हम आगाह कर सकें कि कहाँ पर तुम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है यार, बताते हैं आपको कि लाल रोशनी का मतलब क्या है, क्रॉस कैसे करते हैं, ख़तरनाक मोड़ पे कैसे गाड़ी चलाते हैं, पहाड़ों में कैसे गाड़ी चलाते हैं। सर लेकिन कितने लोग हैं जो घरों में इस तरह से सोचते होंगे कि अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ मैरिज में गए हैं तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, 2 लोगों को साथ लाके उसके बाद धकेल दिया जाता है, जाओ संभालो अपने आप, नाउ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमारा ड्यूटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो गया। उसी चीज़ से एक फियर आता है। उल्टा
एक्सपेक्टेशंस का बैगेज लड़कों पे कम, लड़कियों पे ज़्यादा, वो भी आ जाता है। तो फिर कौन बताएगा, कौन है सोसाइटी में, कितने लोग हैं जो इस डीप चीज़ नॉलेज बताएगा, dkbrains.com बताएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी सक्सेसफुल बनानी है तो अपने बच्चों को और अपने आप को ट्रेन करिए डीप नॉलेज में। सबसे पहले ज़िनोगी बनिए, क्योंकि एक ज़िनोगी की ही शादी सक्सेसफुल हो सकती है। हाँ ट्रू, ठीक बात है। सही है। शादी करोगे? बोलो करोगे। यस यस, वेरी सून। चलिए दोस्तों, बाय।